नमस्कार। आज हम किसी लेख या रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम एक पहेली सुलझाएंगे। और ये पहेली ना छिपी है इस एक दस्तावेज में, झारखंड की पहाड़ियों और घाटियों के नामों की एक सीधी साधी सी लिस्ट। अब पहली नज़र में इसे देखें तो क्या लगता है? किसी सरकारी दफ्तर का एक उबाऊ सा पन्ना ही तो है ना? बस कुछ नाम, कुछ पहाड़ियां, कुछ घाटियां। क्या इसमें बस इतना ही है? या फिर ये एक सीक्रेट कोड है? एक ऐसा कोड जिसमें छिपी हैं उस जमीन की वो कहानियां जो कभी कहीं नहीं गई। बस उन्हें पढ़ने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। इन साधारण से दिखने वाले आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं। और ये देखिए, पहली पहेली तो यहीं मिल गई। रांची के सेक्शन में टैगोर हिल के आगे लगा ये छोटा सा निशान, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? देखिए, राजधानी रांची की लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, पर ये सितारा सिर्फ एक नाम पर है, टैगोर हिल। क्यों? इस दस्तावेज में कोई जवाब नहीं है। और यहीं से हमें पहली बड़ी बात पता चलती है कि डेटा कभी भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता। इसे बनाने वाले की कोई ना कोई पसंद, कोई ना कोई फैसला इसमें हमेशा छिपा होता है। अच्छा, अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस नक्शे में दरारें ढूंढते हैं। मतलब वो जगह जहां कुदरत और इंसानों की खींची हुई लकीरें आपस में टकराती हैं। जरा यहां देखिए, चुटू पालू घाटी। इसका नाम रांची की लिस्ट में भी है और रामगढ़ की लिस्ट में भी। मतलब एक ही घाटी दो दो जिलों में। तो सवाल ये उठता है कि ये है किसकी? क्या ये सिर्फ एक रास्ता है जो दोनों को जोड़ता है, या फिर ये संसाधनों पर अधिकार को लेकर एक टकराव की वजह भी बन सकता है? सीधी सी बात है ना? कुदरत को हमारी खींची हुई लाइनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब हम अपनी बनाई व्यवस्था उस पर थोपने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही सवाल खड़े होते हैं। अब एक और अजीब बात, जब हम धनबाद के डेटा पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। देखिए, पहाड़ियों के नाम तो हैं, लेकिन घाटियों वाला कॉलम एकदम खाली, बिल्कुल खाली। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर धनबाद की सारी घाटियां गईं कहां? धनबाद के डेटा में ये जो खालीपन है ना, ये कोई गलती नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, किसी चीज के गायब हो जाने की कहानी। और इसका जवाब छिपा है धनबाद की पहचान में, भारत की कोयला राजधानी। असल में यहां की घाटियां गायब नहीं हुईं, उन्हें मिटा दिया गया है। ओपन कास्ट माइनिंग ने इस जगह का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल डाला। जहां कभी हरी भरी घाटियां हुआ करती थीं, वहां आज या तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं या फिर मलबे के पहाड़। तो एक बात तो साफ है, जो नक्शे पर नहीं है वो भी एक कहानी कहता है। तो अब ये देखते हैं कि जो नाम इस लिस्ट में हैं वो हमें क्या बताते हैं, क्योंकि यकीन मानिए, हर नाम के पीछे एक किस्सा है। मोटे तौर पर देखें तो हमें दो तरह के नाम मिलते हैं। एक तरफ है भैरव बाबा हिल जैसे नाम, जो हमें आस्था और संस्कृति की कहानी सुनाते हैं, और दूसरी तरफ है डोंबारी बुरु जैसे नाम, जिनमें एक गहरा ऐतिहासिक वजन है, एक प्रतिरोध की कहानी है। डोंबारी बुरु के नाम का राज छिपा है बुरु शब्द में। यह मुंडारी भाषा का शब्द है, जिसका सीधा सा मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ी। तो डोंबारी बुरु सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये इतिहास का गवाह है। ये वो जगह है जो आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन से जुड़ी है। साल था 1900, महीना जनवरी का। यहीं पर बिरसा मुंडा के हजारों समर्थक इकट्ठे हुए थे, और तभी ब्रिटिश सेना ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी। अनगिनत लोगों की जानें गईं। इस जगह का दर्द और इसका ऐतिहासिक महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी है, आखिर इस लिस्ट में इतनी सारी पहाड़ियां और घाटियां हैं ही क्यों? इसका जवाब हमें जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे मिलेगा, लाखों साल पुरानी जियोलॉजी में। देखिए, झारखंड का ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार पर बसा है, जिसे जियोलॉजिस्ट डिसेक्टेड प्लेटो कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ऊंची सपाट जमीन थी, जिसे लाखों सालों में नदियों ने काट काट कर गहरी घाटियों और पहाड़ियों में तब्दील कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए, सबसे पहले लाखों साल में एक बहुत बड़ा सपाट पठार बना। फिर नदियों और झरनों ने इसकी सतह पर अपना रास्ता बनाना शुरू किया, और फिर वक्त के साथ इसी कटाव ने एक ऊबड़ खाबड़ लैंडस्केप बना दिया, जिसमें कुछ हिस्से ऊंचे रह गए जो आज पहाड़ियां हैं, और कुछ गहरे कट गए जो आज घाटियां हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? पहाड़ियों और घाटियों का एक घना जाल बन गया, खासकर हजारीबाग और रांची जैसे जिलों में। तो जिस लिस्ट से हमने शुरू किया था, वो असल में इस जमीन का फिंगरप्रिंट है, जो हमें इसकी लाखों साल पुरानी कहानी सुना रहा है।
तो अब तक हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस कोड से आखिर कौन सा राज सामने आता है। तो इस एक मामूली सी दिखने वाली लिस्ट से असल में 3 अलग अलग नक्शे उभर कर सामने आते हैं। पहला है फिजिकल मैप, यानी एक कटे फटे पठार की भूवैज्ञानिक कहानी। दूसरा है कल्चरल मैप, भैरव बाबा हिल जैसे नामों में छिपी आस्था की कहानी। और तीसरा हिस्टोरिकल मैप, डोम्बारी बुरु जैसी जगहों पर लिखा गया संघर्ष और बलिदान का इतिहास। और आखिर में हम उसे एक सच पर पहुंचते हैं जो आज के झारखंड को परिभाषित करता है। ये एक ऐसी जमीन है जो 2 दुनियाओं के बीच लगातार खींच रही है। एक तरफ है इसका इतिहास, इसकी विरासत जैसे डोम्बारी बुरु, और दूसरी तरफ है इसकी औद्योगिक ज़रूरतें, जैसा हमें धनबाद में दिखता है। और इसी तनाव में, इसी खींचतान में झारखंड की असली कहानी छुपी है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज से 100 साल बाद झारखंड का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या इतिहास की निशानियां बची रहेंगी या फिर इंडस्ट्री की ज़रूरतें सब कुछ बदल देंगी? भविष्य का नक्शा चाहे जैसा भी हो, वो बनेगा तो इसी सवाल के जवाब से ही।